वाई ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया। क्या आप जानते हैं भारत को आजादी कैसे मिली? ब्रिटिशर्स ने भारत को क्यों छोड़ा और कैसे छोड़ा? तो आइए जानते हैं आज की नई वीडियो में कुछ नया। ब्रिटिशर्स जो कि हमारे दोस्त थे, जो हमें एजुकेशन देने के लिए आए थे और जिसने पूरे भारत को कंट्रोल कर रखा था। तो ऐसा क्या हुआ जो उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा? क्यों वो भारत में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते थे? तो आइए, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो बढ़ो नॉलेज स्टूडियो में। जैसे कि आप जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 की जंग में ब्रिटिशर्स भी इन्वॉल्व थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स की आर्मी में इंडियन सोल्जर्स भी थे? ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त भारत में ब्रिटिशर्स का राज चलता था और उन्होंने ही पूरे भारत को कंट्रोल कर रखा था। अब आप सोच रहे होंगे 30,000 ब्रिटिशर्स ने 30 करोड़ इंडियंस को कंट्रोल कर रखा था, लेकिन कैसे? एक झूठ बोलकर कि वो हमें एजुकेशन देने आए हैं और गिफ्ट में हमें आजादी देकर जाएंगे। और यही सब लालच देकर ब्रिटिशर्स हमारे इंडियंस को कंट्रोल करते थे और इसी वजह से इंडियन आर्मी वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स का हिस्सा बनी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 तो साल 1920 से भी पहले हुआ था, तो हमें आजादी 1947 में मिली क्यों? तो चलिए, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसके हीरोज के नाम हमें पता ही नहीं है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जरूर पता है। रॉयल इंडियन नेवी अपराइजिंग 18 फेब 1946 में कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रिटिश को कन्विंस किया कि अब भारत पर कंट्रोल रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सब इंडियंस को ब्रिटिशर्स पर विश्वास था, लेकिन एक तरफ हमारा शेर, जी हाँ शेर, वो शेर जो ब्रिटिशर्स की लालच में नहीं फंसना चाहता था और जिसका कहना था कि आजादी कोई गिफ्ट नहीं है, और उनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिशर्स का ये दोगलापन पता था, इसीलिए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की, जो कि आगे चलकर ब्रिटिशर्स को धक्के मारकर बाहर निकालने वाली थी। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जब जापान ने सरेंडर किया तो इंडियन नेशनल आर्मी अपने मिशन में फेल हो गई। आईएनए के उन 11,000 सोल्जर्स का क्या हुआ जिन्हें ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया? उन्हें प्रिजन ऑफ वॉर जैसे ट्रीट किया गया, टॉर्चर किया गया। अगर ब्रिटिशर्स सच में हमारे दोस्त होते तो क्या वो ऐसा करते? आईएनए भारत को आजाद नहीं कर पाए, लेकिन उसने भारत की सोच को आजाद जरूर कर दिया। इंडियन आर्मी ब्रिटिशर्स के लिए हर जंग में लड़ती थी। इंडियन आर्मी को सेम रैंक के ब्रिटिश सोल्जर से अलग ट्रीट किया जाता था, सड़ा हुआ खाना दिया गया था, गंदे नामों से बुलाया जाता था। ये सब देखकर नेवी सोल्जर्स को गुस्सा आया, जिसके चलते उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट मुंबई में रिवोल्ट कर दिया। ब्रिटिश ऑफिसर्स को शिप से फेंक दिया। ये खबर कोलकाता, कराची, चेन्नई तक पहुंच गई और वहां के सेलर्स ने भी यही किया। आईएनए के सारे सोल्जर्स और भारत को तुरंत छोड़ने की मांग की। ब्रिटिशर्स डर गए। उन्होंने सोचा, नेवी के बाद अगर इंडियन आर्मी ने भी रिवोल्ट किया तो जिन्होंने आज तक हमारे लिए गोली खाई है उन्होंने हम पर ही गोली चला दी, तो फिर क्या होगा? यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स ने भी पुलिस को लाठीचार्ज करने को बोला, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स बिल्कुल नहीं माने और उन्होंने भी इंडियन आर्मी का ही साथ दिया। आजादी के वादों की बात की जाए तो वादा तो ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 में भी किया था, जिसमें कई इंडियन सोल्जर्स की जान गई, लेकिन वो आगे जाकर इस वादे से मुकर गए और ऐसा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी हो सकता। इसलिए अगर हमारी इंडियन नेवी शायद अपना कदम ना उठाती तो हम फिर से ब्रिटिशर्स के जाल में फंस जाते। लेकिन अब भारत जाग रहा है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी और रॉयल इंडियन नेवी की वजह से ब्रिटिश को भारत छोड़ना पड़ा। तो हमें इतिहास में इतने बड़े इंसिडेंट के बारे में क्यों नहीं सिखाया जाता? ये बात हमसे क्यों छुपाई जाती है? क्योंकि रॉयल नेवी के हीरोज के साथ हमारे ही लीडर्स ने क्या किया, ये सुनकर सर शर्म से झुक जाता है। उस टाइम के पॉलिटिकल पार्टीज ने भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, जो कि सबसे गलत है। नेवी और सोल्जर्स को सरेंडर करने के लिए कन्विंस किया गया और कहा गया कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटिशर्स का हर वादा बस एक लालच था। उन लोगों पर मुकदमा चला, उन्हें कोर्ट मार्शल किया गया, उन्हें महीनों तक जेल में रखा गया। 1 साल बाद जब भारत आजाद हुआ तो क्या उन्हें उनकी नौकरी
वापस मिली? नहीं। तो इसलिए आज हमें थैंक्स करना चाहिए उन सोल्जर्स का जिन्होंने इस भारत देश को आजादी दिलाई। आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए पढ़ो बड़ो नॉलेज स्टूडियो पर। मिलते हैं नई वीडियो और नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।